एक महात्मा श्री शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि रुद्रासेव कर्मणा महिमाना मया प्रोक्तम सनकाया शुचिव्रते। देवी उवाच कदा सा मुनिव शार्दूलं प्राप्तसत्त्वाकेन हेतुनं कथं रुद्राभिषेकस्य महिमा वर्ण्यतस्त्वा। श्री शिव उवाच एकदा वालरूपा स विचरन् पृथिवी वितले तदर्श क्लिष्ट कर्मणा लोकम दुखमया था। तद्दुख दुखितो नूनम कैलासम गतवानम द्रुतम लोकानां दुख संदोह कथाय माश भाम प्रति प्रपक्षा लघुपाप्यम दुखनाशाय देहिनां मया यत् कथितं भद्रे दक्षिणायवधाय मुसितम हे दुखम दुष्ट्या मे मानसम ध्रुवम उपकाराय लोकानां सोचते किंचिदुत्तमां मुहुर्मा स्वी न्यामान उपाय मेव केवं हि रुद्राभिषेक दित्रम नोरपेक्षम सांप्रतम मुनिम सर्व कर्माणि सत्यं जा सुशांत मनसो यदा रुद्राभिषेकम कुर्वन्ति दुखनाशो भदे भवेद ध्रुवम जलेन दृष्टिमा नोक्ति व्याधि संतिम कुशो दास्यम दध्यम च पशुकामाय स्त्रिशाय इक्षुरसेन च मध्याजोसेन मध्याजन धनार्थी स्या नो मुक्षिति वारिणम पुत्यार्थी पुत्र पापनोति पैसम चाखी मेचनाथ वंध्या च काकवंध्या वा मृत्वत्सा था या अंगानम संघ पुत्रमाप्नोति पैसम चाभिमेक चनाथ श्रीरुद्रस् प्रसादेन बद्धो मुच्चेन बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत बंध्वा पुत्रमाहवा न्यूनात् मुखो वाचमामीशम स्याद दरिद्रो धनीनां वरम मूको वक्ता भवतेम पंगुगिरिम लघु घैते द्रुतम। मनसा कर्मणा वाचा शुचि संघवी वर्जितम कुर्याद्रौदाभिषेकंच प्रियते शूलपाणिन सर्वान् कामना वाप्नोति लभते परमं गतिम नंदते च कुलम पूषम श्रीमच्छ प्रसादम रुद्राभिषेक कर्मणा विप्रणाम प्रीति हेतवे गोभू हिरण्या वासंसि सशक्यम प्रति प्रदायते वित्तशास्त्रम च कर्तृम कर्मणा स्मिन् द्वाजातिभं दातव्यं द्विजावार्षेभ्यं गृहा याद शिवम शुभा एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धि सुनिश्चितं मोदते बंधु भी लभन्ते परमं मोदत। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने रुद्राभिषेक के महात्मा में बताया है। श्री शिव जी बोले हे देवी रुद्राभिषेक कर्म की महिमा को कहता हूँ। हे शुचिव्रते पहले मैंने इसे सनक मुनि के लिए कहा है। देवी बोले हे भगवान यह मुनि श्रेष्ठ आपसे आपके पास कब और किस हेतु आए और आपसे कैसे रुद्राभिषेक की महिमा का वर्णन किया। श्री शिव जी बोले एक बार मुनि बाल रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए लोगों को क्लेश से पीड़ित देखकर बहुत दुखी हुए। उस दुख से दुखित होकर कैलाश पर आकर उन्होंने प्राणियों के दुख का नाश और का लघु उपाय मुझसे पूछा। हे भद्रे तब मैंने उनसे जो कहा था सावधान होकर सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ आपका दुख मेरा दुख, आपका दुख देखकर मेरा मन भी दुखी है। इस लोक के कल्याण हेतु विचार करके उन्हें बताया कि रुद्राभिषेक के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं दिखता। सभी कर्मों को छोड़कर सुशांत मन से जो रुद्राभिषेक करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है। व्याधि शांति के लिए कुशोदक से जल की वर्षा होती है, दधि से पशु की इच्छा पूर्ण होती है और ऊख के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु के अभिषेक से धन की प्राप्ति, तीर्थ के जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर दूध के अभिषेक से पुत्र प्राप्ति होती है और बंधचा काकवंधा
कैसी भी हो, दूध के अभिषेक से पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी की प्रसन्नता से कारागार से प्राणी मुक्त होता है, डरे हुए व्यक्ति का भय दूर होता है और मूर्ख व्याख्यान दाता हो जाता है, दरिद्र श्रेष्ठ धनी हो जाता है, मूक गूंगा श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है, लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, मन कर्म वचन से पवित्र व्यक्ति संग से मुक्त होकर मेरा रुद्राभिषेक करे, उसके सभी पापों कार्यों की सिद्धि होती है। उस पुरुष के कुल वालों को शंकर जी के प्रसाद से प्रसन्नता मिलती है। रुद्राभिषेक करने वाले को ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए गो भूमि स्वर्ण तथा वस्त्र यथाशक्ति देना चाहिए, उनसे श्रेष्ठ आशीष प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार अभिषेक करने से मनुष्यों की इच्छाओं की निश्चित ही सिद्धि होती है। यह कुटुंबियों के साथ संसार में आनंद प्राप्त करता है और अंत में परम आनंद को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव।